Part 2 explanation of scaffolding by Shaukat Ahmad sir. तो अभी जो है रेडी, अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जो है अब हमने क्या किया, मिड रेल टॉप रेल और जहां जरूरत है वहां लोअर रेल डाल दिया। अब जो है अब हम देखेंगे कि जो स्काफ फोल्डिंग पर जहां पर हम जाते हैं काम करने के लिए वहां पर सुटेबल आपका लेडर होना चाहिए, सुटेबल लेडर होना चाहिए। सुटेबल लेडर कब होगा, ये मैंने थोड़ा सा लेडर को टेढ़ा कर दिया है, लेकिन आपका लेडर कभी भी स्काफ फोल्डिंग में होगा ना तो वो 90 डिग्री में ही होगा। जैसे कि आपने ये जो ट्रांसजोम्स में डाला है, ट्रांसजोम्स में इसको टच किया ना, लेकिन यहाँ पर बियरर में ही ये टच होगा, जिससे कि सीधा एकदम 90 डिग्री में होगा, ये है ना। क्या कि एल्यूमिनियम का होता है तो इसको सीधा ही रखा जाता है, सीधा में बहुत मजबूत होता है, लेकिन 3 जगह से टाइट होना चाहिए। ये जो एल्यूमिनियम लेडर है ये 3 जगह से टाइट होना चाहिए। एक तो यहाँ पर जहां पर ये टच है, दूसरा सेंटर में जहां पर पहला आपका ये है, तीसरा जो है जहां से आप किसी भी स्काफ फोल्डिंग में ट्रांसफर होते हैं, है ना जी, किसी भी स्काफ फोल्डिंग पर जहां से आप ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने की जगह पे आपको क्या चाहिए कि यहां पर आपको टच होना चाहिए। और यहां से हाइट जहां से आप ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि जहां से यहां से ट्रांसफर होंगे आप तो आपका पैर यहां आएगा तभी तो आप ट्रांसफर होंगे। तो जब पैर यहां आएगा तो आपका बॉडी का पार्ट ऊपर रहेगा, तो आपको पकड़ने का जगह चाहिए, ये पकड़ने का जगह 36 से 42 इंच होना चाहिए मैक्सिमम। 36 से कम नहीं, 42 से ज्यादा नहीं। 42 से ज्यादा भी होगा तो वो उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 36, मैक्सिमम 42 होना चाहिए। तो हम आराम से यहां से, प्लस इसमें ड्रॉप बार भी आप देख रहे हैं, ड्रॉप बार भी लगाया गया है कि आप अंदर जाने के टाइम ड्रॉप बार हटा दिए, यहां भी ड्रॉप बार लगेगा, आप अंदर हटा दिए, अंदर जाने के बाद ड्रॉप बार आपने लगा दिया, जिससे कि आप स्काफ फोल्डिंग पर आसानी से काम कर सकते हैं। आपका चारों तरफ से क्या हो गया, सेफ सिस्टम में हो गया, आपको गिरने का चांसेस कम हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हमने स्काफ फोल्डिंग तो बना दिया, लेकिन इसका मजबूती का अभी भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें क्या करेंगे, हर लेयर में ब्रासिंग डालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ब्रासिंग। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रासिंग। अगर इसको ब्रासिंग समझते हैं तो ये रिवर्स होगा, अगर इसको ब्रासिंग समझते हैं तो ये रिवर्स होगा, कोई एक रिवर्स होगा। रिवर्स माने उल्टा, है ना। तो रिवर्स ब्रासिंग हम लोग एक के बाद एक रिवर्स ब्रासिंग ऐसे डालते हुए चले जाते हैं, है ना। ये रिवर्स ब्रासिंग है, ये शॉर्ट ब्रासिंग है। अब यहाँ 2 फ्लोर है, जैसे कि यहाँ मैंने स्काफ फोल्डिंग नहीं बनाया है क्योंकि जरूरत नहीं था, इसीलिए। नहीं तो अगर यहाँ स्काफ फोल्डिंग बनाते तो ये 2 लेयर हो गया। तो ये एक लेयर को जोड़ने के लिए जो ब्रासिंग डाला आपने, तो 2 लेयर को जोड़ने के लिए भी आपको ब्रासिंग डालना है। देखिए यहां से 2 लेयर को जोड़ने के लिए डाला गया ना, यहां भी एक डाला गया, देखिए। तो ये जो है आपका डबल ये करने के लिए डाला गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, ये डालते रहते हैं, और जितना हाइट पर आपका जाता रहता है वैसे आपका वो लॉन्ग ब्रासिंग, मीडियम ब्रासिंग, शॉर्ट ब्रासिंग, उससे भी शॉर्ट, उससे भी शॉर्ट, इस तरह से वो स्काफ फोल्डिंग बनता चला जाता है। चारों तरफ ऊपर से नीचे ऐसे बर्फी जैसा बीच बीच में दिखता रहता है ना। तो ये जो है स्काफ फोल्डिंग की मजबूती के लिए डाला जाता है। जब ये डाल दिया जाता है तो कितना भी आंधी आए, तूफान आए, जितना लोग उसमें कैपेसिटी के अनुसार चढ़ के काम कर सकते हैं आराम से, वो कभी भी कोलैप्सेशन नहीं होगा। इसको ट्यूब एंड क्लैंप स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। ये स्काफ फोल्डिंग ज्यादातर पेट्रोकेमिकल्स, कंजस्टेड एरिया, पावर प्लांट और आपका पेट्रोकेमिकल्स में, चाहे रिफाइनरीज में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पर कंजस्टेड एरिया होता है ज्यादातर, और कंजस्टेड एरिया में हम अपनी मर्जी से जैसा भी चाहे वैसा भी इसका आकार और प्रकार बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेम में भी आप फ्रेम के जैसा ही बनाना पड़ेगा, वो जैसा फ्रेम है उतना ही चौड़ा लंबा बनेगा, आप उसमें दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। प्लस अगर आप मॉड्यूलर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो मॉड्यूलर सिस्टम में भी कुपलर सिस्टम है, उसमें भी उसका भी फ्रेम जो होगा, रनर या बियरर, वो तो मेजरमेंट के हिसाब से होगा, तो वो उतना ही बनेगा जितना उसका फ्रेम होगा। तो हम लोग ये वाला स्काफ फोल्डिंग ज्यादातर वैसे ही 3 जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कि ये इसकी जरूरत है, जहां पर भी हम लोग इसको किसी भी तरह से मोड़ मार के कहीं पर भी वैसा बना सकते हैं अपने हिसाब से। जगह कम लगता है और जितना भी जगह उसके हिसाब से बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस स्काफ फोल्डिंग को बनाते हुए चले जाते हैं ऊपर की तरफ,
और हम लोग इस स्काफ फोल्डिंग जब तक नहीं बनता तब तक हम इसको बनाते हुए चले जाते हैं, और बनाते हुए जाने के बाद हम लोग इस तरह से इसका काम जब खत्म हो जाता है तो हम इसमें अब क्या करते हैं कि इसमें टैग सिस्टम लगाते हैं। हर स्काफ फोल्डिंग में टैग सिस्टम होता है। हर स्काफ फोल्डिंग में क्या होता है? टैग सिस्टम होता है। अब जैसे देख लीजिए कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको अभी, ये क्या है आपका? ये कपलर्स है, ये कपलर्स या एसेसरीज है ना। ये जो है आपको, आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए, ये जो आपके किताब में भी है, ये जो है ये 90 डिग्री क्लैंप है, यानी कि ये दो पार्ट, कोई भी वर्टिकल पाइप या हॉरिजॉन्टल, कोई भी पाइप, दोनों पाइप जहां पर 90 डिग्री में टच होता है, ऐसे जगह पे यूज करने के लिए इस क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम ही है 90 डिग्री क्लैंप। ये जब दोनों पाइप को टाइट कर देगा, दोनों पाइप को जब टाइट कर देगा तो ये ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है स्विबल क्लैंप है। ये स्विबल क्लैंप ज्यादातर हम लोग ब्रासिंग में इस्तेमाल करते हैं। ब्रासिंग जो मैंने दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ब्रासिंग जो, हाँ, डायगोनल वाला जो हम लोग डालते हैं, चाहे छोटा डालें बड़ा डालें, जो भी डालें, उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर में यहाँ पर पिनिंग सिस्टम है, मोटा पिन है। ये क्या है, 360 में क्या होता है, रोटेट करता है। कहीं पर भी एक को जैसे कि यहाँ बांधे तो दूसरे को मोड़ के यहाँ भी बांध सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्विबल क्लैंप। ये जो क्लैंप है, ये जो है आपका दो पाइप जो हॉरिजॉन्टल गया है, आपका स्कार्फ फोल्डिंग को आगे बढ़ाना है तो ज्वाइंट पिन है वो। आधा में देखिए, बीच में देखिए, बीच में आपका पार्टीशन दिया हुआ है। इधर का पाइप इधर जाएगा, इधर का पाइप इधर जाएगा, दोनों पाइप आकर के कैसे बैठेगा, ऐसे बैठ जाएगा। बीच में खाली प्लेट है और उसका नट बोल्ट टाइट हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसको फिर हम आगे की तरफ बढ़ा के लेके जा सकते हैं। ये वाला जो है आपका, ये जो है वर्टिकल पाइप को जोड़ने के लिए है कि हाइट अगर बढ़ाना है तो एक पाइप जो ऐसे है, इसमें आधा पार्ट घुस जाएगा, फिर ऊपर वाला पार्ट जो है आधा में आके घुस जाएगा। तो ये जो है आधा पार्ट नीचे वाला में घुसेगा, आधा ऊपर वाला में घुसेगा। लेकिन इसका जो नट सिस्टम है, आप इसको गौर से देखिए, इसमें जो है ना क्या है, ये देखिए, ये स्प्रिंग सिस्टम है। जब इसके नट को आप ढीला करेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा तो उसमें जड़ में उसके सेल में पूरा बढ़िया से बैठ जाएगा। और जहां पर ढीला लगने लगेगा आपको, वहां पर हल्का सा टाइट करके और उसको छोड़ दीजिए, वो परफेक्ट फिक्स हो जाएगा। ढीला हल्का, जहां पर ढीला हो गया वहां पर टाइट क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं तो नट वो आपका गिर सकता है, इसीलिए हल्का सा टाइट करके उसको छोड़ना है, जिससे कि नट भी नहीं गिरे और मजबूती भी बरकरार रहे। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वैसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि ये और ये दोनों, ये स्लिप कूपलर है ना, डबल स्लिप कूपलर है। ये क्या है कि जहां पर दो पाइप से ज्यादा, 3 पाइप 4 पाइप आके मिलता है, वहां पर जगह कम होता है, इसीलिए ऐसा नट बोल्ट डाला गया है कि बाहर की तरफ गया है नट बोल्ट, बाहर से उसको आराम से टाइट कर सकते हैं फंसाने के बाद। ये भी हाफ स्लिप कूपलर है, मतलब जहां पर 3-4 पाइप आया है वहां पर पूरा स्लिप बैठ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हाफ कूपलर भी पकड़ लेगा तो क्या होगा, कि उसको मजबूती प्रदान करेगा। तो इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो है पटरे को बाहर तरफ से दबाने के लिए है। जैसा ये पटरा लगा हुआ है ना, तो इसमें हम लोग इसको ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके पटरा को घसकने ही नहीं देगा ये, और पटरे को दबा के रखेगा। इसको चलता फिरता भाषा में वहां पर काम करने वाले लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाग बाबा के लैम्प, नाग बाबा के लैम्प। अब देखिए नाग बाबा जैसा दिखता भी है वो, ऐसे है ना। तो ये 2 एंगल में होता है, राइट एंगल एंड लेफ्ट एंगल। काहे कि इसके नीचे जो है ये नट सिस्टम है ना, अगर उसको राइट एंगल और लेफ्ट एंगल में नहीं बनाएगा अगर, तो क्या होगा कि वो उधर में लगाने जाइएगा तो क्या होगा, उसको नट बोल्ट उल्टा हो जाएगा, तो वो तो उसमें टाइट नहीं होगा नीचे ट्रांसजोम्स में, चाहे बियरर में, तो वो बियरर में या ट्रांसजोम्स में ही टाइट होगा। इसीलिए ये बोथ साइड बनाया जाता है, राइट एंगल एंड लेफ्ट एंगल। ये भी जोड़ने वाला है वर्टिकल के लिए। ये थोड़ा सा स्क्वायर में है, इसीलिए इसका थोड़ा स्लिप बड़ा है ना, स्लिप थोड़ा बड़ा रखा गया है, उसका स्लिप थोड़ा छोटा है चूंकि राउंड है।
तो इसीलिए इसको ये जो है दो पटरे के बीच की दूरी, दो पटरे के बीच में डाला जाता है हर जगह, ऐसे कि दोनों तरफ के पटरे को पकड़ ले। और ये जितना भी क्लैंप हम लोग लगाते हैं पटरे को दबाने के लिए, सब क्लैंप जो है अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे कि पटरे को पकड़ने के लिए जैसे भी आपने लगाया है, दो क्लैंप लगाया है जहां पर, उसके बीच में ये वाला होना चाहिए, इस तरफ भी उसके बीच में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पटरा जो इतना लंबा है, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, हर पटरा अपने एकदम सही वजूद में रहता है, वो टेढ़ा बांका कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक तो मजबूती भी होता है, दूसरा टेढ़ा बांका भी नहीं होता। तो इसके लिए ये लगाया जाता है। ये और ये चार क्लैंप ऐसा है जो सपोर्टिव क्लैंप है। किसी भी ऐसे जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि कोई रनर को या बियरर को या कोई पटरे को या कोई प्लैंक्स को घसकने की संभावना जहां पर है, उसको पहले यूज करके, ये डबल है ना, ये सब सिंगल है ना। तो ये जो है हम लोग इसको उस तरह से लगाते हैं। वहां पर सबसे पहले नीचे ये लगाएंगे सिंगल, उसके बाद ये वाला डबल लगाएंगे, उसके ऊपर जो है अब हम लोग उसका क्या करेंगे, जो भी हमको रनर बियरर लगाना है हाइट पर जब हम लोग जाते हैं तो ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार जो है सपोर्टिव है कि ये घसके नहीं, इसके लिए देना है। और ये जो है ये पटरा का सपोर्टिव है, दोनों पटरे को सपोर्ट करता है। पटरे में जा करके वो ऐसा क्लैंपिंग हो जाता है कि पटरे में जा करके आगे से ये नट ऐसे बैठ जाता है, तो उसको घसकने नहीं देगा। इस तरह से वो क्या होता है कि बैठ जाता है। अब इसमें जो है नीचे देखिए, उठ गया ना, देखिए इसमें देखिए यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट को कम करके पटरे को पूरा एकदम टाइट ही कर दिया जाता है कि वो घसके ही नहीं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वेटेड यही है। अगर इसको टाइट कर देंगे तो 160 किलो के हिसाब से ये उसको पकड़ के रखता है। ये जो है ये 70 केजी के हिसाब से, ये 65, ये 158 किलो के हिसाब से पकड़ के रखता है, माने दबा के रखता है। तो इतना कुपलर्स लगने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत इसका फोल्डिंग होगा, है ना। और उस पर किसी भी तरह का कोई काम हो, किसी भी तरह का कोई खतरा होने का चांसेस नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं।